उधर से देवर्षि नारद आ रहे थे। देवर्षि नारद ने देखा ये 5 वर्ष का बालक है, कहाँ जा रहा है, चलो चल कर के इसकी परीक्षा लेते हैं। और बोले महाराज, जैसे ही देवर्षि नारद ध्रुव के पास आए तो ध्रुव ने देखते ही चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा कि पहली सीढ़ी मजबूत है, एक संत को देख करके साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। पूछ लिया, बेटा क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने सारी बात को बता दिया। देवर्षि नारद ने कहा, ध्रुव, माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़ों की बात को मानो, उनकी बात का बुरा मत मानो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो, बराबर के लोगों से मैत्री करना सीखो। बेटा, इस जंगल में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र मिलेंगे जो कई जन्मों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक झलक भगवान की देख नहीं पाए हैं। क्या तुम भगवान को पा पाओगे? ध्रुव ने कहा, कुछ भी हो, सच्ची लगन के साथ निकले हैं, घर तभी लौटेंगे जब भगवान मिल जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा ध्रुव, इतना बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते थे? ध्रुव जी महाराज ने कहा, कभी 3 बार करते थे, कभी 4 बार करते थे, और जब कुछ ठीक नहीं होता था तो मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर के भोजन कराया करती थी। देवर्षि नारद ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा, जब यहाँ पर भूख लगेगी तो तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी, भोजन भी नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरी माँ कहा करती थी, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी न है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो बोले महाराज, बालक के जन्म लेने से पहले परमात्मा उसके स्तनपान की व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं थे तो दुग्ध की व्यवस्था की थी, और अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही जग का परमात्मा करेगा। ध्रुव जी महाराज से दूसरी बात पूछी देवर्षि नारद ने, कहा, बेटा ध्रुव, केवल इतना बताओ कि इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहा करते हैं, वो तुम्हें ग्रहण कर जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ कहा करती है परमात्मा का निवास होता है। देवर्षि नारद ने कहा कि तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है। कहा कि बेटा फिर कहता हूँ कि लौट जाओ घर को। तो ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, देवर्षि नारद, यदि कोई छलनी को लेकर के गाय का दोहन करने के लिए बैठे तो आप ही बताओ, क्या छलनी में दुग्ध टिक जाएगा? यदि कोई सोचे कि हम छलनी में गाय का दोहन कर लें तो क्या छलनी में गाय का दुग्ध टिक जाएगा? देवर्षि नारद ने कहा, बेटा, छलनी में तो छिद्र छिद्र होते हैं, यदि गाय का दोहन करोगी तो छलनी से निकलता चला जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, माँ, ऐसी सौतेली माँ के वचनों से मेरा हृदय इतना छलनी हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि तुम अमृत जैसी वाणी की बरसात तो कर रहे हो, लेकिन वो अमृत मेरे हृदय में कहीं टिक नहीं पा रहा है। ध्रुव जी महाराज की बातों को सुनकर के प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद मजबूत है, संस्कारों से भरा हुआ है, इसकी माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने अपने पुत्र को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। और आज जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा, बेटा मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा नहीं जानता। बोले, मैं देवर्षि नारद हूँ। ध्रुव जी महाराज 4 कदम पीछे हट गए। नारद ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम पीछे क्यों हट गए? ध्रुव ने कहा, मुझे पता है आप नारद नहीं हो सकते। बोले, कैसे नहीं हो सकते? बोले, मेरी माँ कहा करती थी कि जिस जिसके कान में नारद ने गुरु मंत्र दिया है उसे एक ना एक दिन भगवान अवश्य मिले हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि जिस जिसके गले में देवर्षि नारद ने कंठी माला पहनाई है उसे एक ना एक दिन भगवान दर्शन देने के लिए अवश्य आए हैं। और आप कैसे नारद हो कि अभी अभी मुझे भगवान के दर्शनों से वंचित कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि बेटा ध्रुव घर लौट जाओ। देवर्षि नारद के नेत्रों में अश्रु आ गए। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, बस इतना बताओ गुरु बनाया कि नहीं बनाया? ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, देवर्षि नारद, आपसे अच्छा गुरु दूसरा कोई मिल नहीं सकता है। शास्त्र कहता है, नारम ज्ञानम ददातीत नारदा और नारम अज्ञान गति खंड्यतीत नारदा। बोले, जो ज्ञान को देता है उसे नारद कहते हैं, जिसकी बात का कभी खंडन ना हो उसे नारद कहते हैं। आपसे अच्छा गुरु नहीं मिल सकता। और शास्त्र कहता है, बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि गुरु बिन भावो
बोले गुरु बिन भवन तरह न कोई, वो जो बिरंची शंकर सम होई। बोले गुरु कहते कैसे हैं? बोले गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा करते हैं। आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिल सकता। बोले देवर्षि नारद ने कान में मंत्र दे दिया। बोले क्या मंत्र दिया? बोले नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, जिसे हिंदी में कहा करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आज जैसे मंत्र दिया, जगह बता दी, जाओ हरिद्वार में गंगा में स्नान करना, नियम बता दिया। ध्रुव जी महाराज आए, गंगा में स्नान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित पहला महीना तपस्या का लगा। बोले महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद केवल एक बार फलाहार किया करते हैं। जैसे दूसरा महीना तपस्या का लगा, ध्रुव ने नियम और कठोर कर दिया। बोले 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद केवल एक बार दूर्वा घास ग्रहण किया करते हैं। बोले जैसे तीसरा महीना तपस्या का लगा, नियम और कठोर कर दिया। बोले 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन के बाद केवल एक बार जल ग्रहण किया करते हैं। बोले चौथा महीना तपस्या का लगा, नियम और कठोर कर दिया, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। बोले 12 दिन के बाद केवल एक बार वायु का सेवन किया करते हैं। बोले महाराज 5वां महीना तपस्या का लगा, ध्रुव जी महाराज दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। बोले संसार के प्राणियों की श्वास को रोक रखा है। समस्त देवता घबरा गए, ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी पता नहीं किसने मेरी श्वास को रोक रखा है। ब्रह्मा ने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं। बोले नारायण की शरण में गए, नारायण से कहा प्रभु इस सृष्टि में किसने जन्म ले लिया है जिसने हम देवताओं की श्वास को रोक रखा है? नारायण ने कहा चिंता मत करो, उत्तानपाद का जो पुत्र है ध्रुव, वो समाधि में इतना समाधिष्ट हो गया है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे संसार के व्यक्तियों की श्वास को रोक रखा है। और आज भगवान चलने लगे। यदि भागवत में बहुत बारीकी से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, और ना ही भागवत में ऐसा लगा है कि 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 40 मिनट हो गए, भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी समाधि में समाधिष्ट हैं। भगवान ने सोचा कि ध्रुव के हृदय में मेरी झांकी विराजमान है, ये ऐसे नेत्र खुलने वाले नहीं हैं। तो आज भगवान ने ध्रुव के हृदय में जो झांकी थी, जैसे उस झांकी को अंतर ध्यान किया तो ध्रुव जी ने घबरा करके नेत्र खोले। और जैसे ही ध्रुव ने घबरा करके नेत्र खोले तो क्या देखा कि जो अंदर थे वही अंदर वाले सामने खड़े हुए हैं। आज ध्रुव की नजर भगवान पर पड़ी, भगवान की नजर ध्रुव पर पड़ी। बोले महाराज 2 घंटे का समय हो गया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। बोले महाराज कहते कुछ नहीं है। तो भगवान ने ध्रुव को देखा तो देख करके मुस्कुरा पड़े, और जब भगवान की हंसी को देखा तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा पड़े। बोले इन दोनों की हंसी को देखा तो आकाश में बसे देवता मुस्कुरा पड़े। इन तीनों की हंसी को देखा तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा पड़े, और इन चारों की हंसी को देखा तो परीक्षित महाराज मुस्कुरा पड़े, और इन 5 की हंसी को देखा तो हम और आप जैसे भक्त भी मुस्कुरा पड़े। बोलो तो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते जा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। बोले बाबा भगवान देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और ध्रुव क्यों मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षित क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और हम और आप जैसे श्रोता क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे। बोले भगवान तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो महाराज इन चारों की हंसी को देख करके हम और आप जैसे श्रोता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य हो परीक्षित महाराज, यदि तुम्हें श्राप ना मिला होता तो सुखदेव कथा सुनाने के लिए ना आए होते, और यदि सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए ना आए होते तो बोले महाराज हमें भी भागवत के माध्यम से भगवान के दर्शन सुलभ ना होते। इसलिए सब एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते जा रहे हैं।
आज भगवान समझ गए कि ध्रुव तो चाहता है कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन ध्रुव को है कि कुछ आता नहीं है। भगवान कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। मूकम करोति वाचालमः पंगुम लंघयते गिरमा यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदे माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरमा। बोले यदि परमात्मा कृपा करे तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लग जाए, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाए। मीराबाई ने कब विद्यालय का मुख देखा था, लेकिन ध्यान देना मीराबाई की एक एक लाइन पर, मीराबाई की कविताओं पर लोग पीएचडी किया करते हैं। बोले महाराज मीराबाई की कविताएं यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। सूरदास ने कब विद्यालय का मुख देखा था, बोले सूरदास की कविताएं यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। यदि परमात्मा कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। और आज जैसे अपने संग का स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गया कि जो चाहना है देहो जनाही कराया। पहले तो इच्छा लेकर के आए थे, लेकिन अब आपको देखने के बाद मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। बोले महाराज परमात्मा को विशेष कहते हैं, जिसे देख करके कोई इच्छा शेष ना रह जाए, बोले महाराज उसे विशेष कहा करते हैं। तुम्हें देखने के बाद मन में कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, हजारों वर्षों तक राज्य करो, उसके बाद तुम्हें हरि भक्ति प्राप्त होगी। और आज ध्रुव जी महाराज चलने लगे तो मन में गलानी है कि मैंने कल्प वृक्ष को पाकर के आग धतूरे का पूजन किया है, मैंने कामधेनु गाय को पाकर के बकरी का पूजन किया है, जग के परमात्मा को पाकर के फिर इसी संसार में आना पड़ रहा है। और जब ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, उत्तानपाद ने सुना कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है। बोले महाराज जो सौतेली माँ सुची फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी, आज सुना कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, तो बोले महाराज स्वागत में दौड़ पड़ी। और जैसे स्वागत में दौड़ी तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, यदि सौतेली माँ के प्रति तुम्हारा इतना आकर्षण का भाव ना होता तो शायद आज मुझे भगवान ना मिले होते। और उसके बाद अपनी माँ सुची के चरणों में प्रणाम किया। हे माँ, यदि तुमने ऐसे कटु वाक्य ना बोले होते तो मुझे भगवान के दर्शन सुलभ ना हुए होते। माँ, वो शत्रु तो सबसे बड़ा मित्र होता है जिसकी वजह से भगवान की प्राप्ति हो जाए। और उसके बाद अपने माँ के चरणों में प्रणाम किया। जर्जर नेत्रों से अश्रु की धार बह चली। बोले परमात्मा करे आप जैसी माँ तो सबको दे। माँ जिस दिन मैं गया था उस दिन आपने कहा था बेटा ध्रुव कल जाते थे सो आज चले जाओ, और आज जाते थे सो अब चले जाओ। भगवान करे आप जैसी माँ तो सबको दे जो भगवान के दर्शनों को सुलभ करा दे। आज सौतेली माँ बार बार अपने ध्रुव पर बलिहारी जा रही है। प्यारे, जिस पर परमात्मा कृपा करे उस पर कौन कृपा नहीं करेगा। बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि जा पर कृपा राम के ये होई, जा पर
कौन नहीं करेगा। आज राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को राजगद्दी पर बिठाया और कहने लगे, बेटा मैं वन को जाता हूँ। बोले छोटी माँ सुरुचि को लेकर के राजा उत्तानपाद वन को चले गए। सुरुचि का जो पुत्र है उत्तम को जाते जाते ध्रुव के हाथों में समर्पित कर दिया। ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर बैठे। अब जो छोटा भाई है उत्तम, बोले महाराज वो यक्षों के बगीचे में जाता और यक्षों के बागों को उजाड़ता। यक्षों ने मना किया, बेटा मेरे बगीचों को मत उजाड़ो। जब यक्षों के रोकने पर नहीं रुके तो एक दिन यक्षों के द्वारा बोले महाराज उत्तम मारे गए। और जैसे उत्तम मारे गए, ध्रुव ने सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो हजारों की सेना को लिया और हजारों की सेना को लेकर के यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। अब आप यह बताएं कि जिसे भगवान मिल जाए क्या उसे क्रोध आना चाहिए? जिसे भगवान मिल जाए क्या उसे भी क्रोध आना चाहिए? ध्रुव जी महाराज को तो भगवान मिले और कई समय तक उसके सामने रहे और उसके बाद भी ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया। पढ़ लेना, शिशुपाल को कम से कम नहीं तो 100-200 बार भगवान मिले, लेकिन क्या शिशुपाल क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाए? बोले शिशुपाल को भी क्रोध आया। बोले महाराज कई भक्त हैं जिन्हें भगवान कई बार मिले, लेकिन वह भक्त क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। बोले ध्रुव को भगवान तो मिले थे लेकिन सत्संग नहीं मिला था। भगवान मिलने के बाद भी यदि सत्संग नहीं मिले तो बोले व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान मिले लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और आज जब जा रहे थे तो बोले जो मनु महाराज हैं वो आकाश मार्ग से आए। वो कहने लगे कि तुलसिया संसार में सबसे मिली ये धाए, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। बेटा प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास होता है। तुम्हें उद्दंड भाई के बदले 1000 निरपराध यक्षों को मारने के लिए जा रहे हो, ये भगवान के भक्तों के मार्ग नहीं है। और जैसे मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग कराया, बोले सत्संग के मिलते ही आप ध्रुव जी महाराज मार्ग से लौट आए। और जैसे ही मार्ग से लौट करके आए, बोले हजारों वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद वन में गए, भगवान की समाधि में समाधिष्ट हो गए। और बोले जैसे भगवान के धाम से सुंदर विमान आया तो ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज बैठने के लिए तैयार हुए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक काली काली माता जी आ गई। बोले काली काली माता जी कौन है? बोले मृत्यु लोक की मालिक है कि आया है सोचाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो इस लोक में आया है उसे जाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा आप कौन हैं? बोले इस मृत्यु लोक की मालिकन हैं, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, जो इस लोक में आया है उसे मुझसे होकर के जाना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों की तरफ देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया ध्रुव जी से कि इनसे कहें कि अपना सर झुकाएं। और जैसे ही उस मृत्यु देवी ने अपना सर झुकाया तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सर पर अपना पैर रखा। बोले महाराज पैर रख करके भगवान के पार्षद जो विमान लेकर के आए थे उस विमान में चढ़ गए। मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है वो मृत्यु देवी को भी अपने पैर की सीढ़ी बना लेता है। आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु के देवी के सर पर पैर रख करके विमान में चले गए, भगवान के धाम को गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इसी वंश में ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के पुत्र पृथु महाराज हुए, पृथु महाराज के पुत्र हरिदान हुए, हरिदान के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही की हिंसा की प्रवृत्तियों को नारद जी ने पुरंजन व्याख्यान के द्वारा छुड़ाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ये मनु महाराज का पहले नंबर का जो पुत्र था उत्तानपाद, उसका वंश का चरित्र था।
लेकिन अब उत्तानपाद का दूसरा पुत्र जिसका नाम है प्रियव्रत, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित उसके पहले 2 मिनट आए भगवान का ध्यान कर ले। आए हम और आप भी भगवान संकीर्तन करेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, वो छलिया से दिल क्यों लगाया है। बोले इसे कौन जान सकता है? तो संत ने लिखा है मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूंगा। वाणी प्रसारित हुई। उसके बाद कथा हुई थी, सबसे पहले हम सत्संग में बोले थे, और जब हमने देखा था कि यहाँ की मैयाएं बहुत नृत्य करेंगे, अब आप करें अथवा ना करें, एकदम लंबे लंबे हाथ करती हुई
ऋषभदेव, बोले महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव कभी कभी अपने 100 पुत्रों को बुलाते थे और पूछा करते थे, बेटा मानव जीवन की उपदेयता क्या है। और जैसे अपने 100 पुत्रों को बुलाया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। अच्छा, जो बीच में होता है इससे क्या होता है, जो वक्ता और श्रोता का करंट बनता है वो चला जाता है। इसलिए भैया थोड़ा ध्यान रखे, करंट बनाए रखे, घंटे की बात और है। बोले महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्रों को बुलाया और पूछा कि मानव जीवन की उपदेयता क्या है। तो किसी पुत्र ने खड़े होकर के कह दिया, पिताजी सुबह स्नान कर लिया जाए, बालभोग कर लिया जाए, विद्यालय ऑफिस चला जाए, उसके बाद सायंकाल को क्रीड़ा हो जाए और फिर निद्रा में चले जाए। तो ऋषभदेव ने कहा, बेटा केवल मानव जीवन हंसने गाने रोने खाने के लिए नहीं मिला। तो बोले फिर क्या करना चाहिए। बोले महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ति। बोले महात्माओं की सेवा करना, संतों की सेवा करना, यही मानव जीवन की उपदेयता है। महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ति है, यो सुनाम संग संगम महांतस्ता संप्रशांता विमन्मया सहदासाध बोए। महात्माओं की सेवा करना। बोले जैसे ऋषभदेव ने सुंदर उपदेश दिया तो 89 पुत्र तो उसी समय व्रत हो गए, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन ऋषभदेव के मन में आया कि मुझे भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। बोले ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत को राजगद्दी पर बिठाया और वन में चले गए, भगवान की समाधि में समाधिस्थ हो गए। बोले 5 भौतिक देह का परित्याग कर दिया, परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन एक दिन भरत के मन में आया कि मेरे पिता ने परमात्मा को पाया, लेकिन मैंने क्या किया। तो बोले महाराज भरत का जो पुत्र है सुमति, बोले अपने पुत्र सुमति को बुलाया और राजगद्दी पर बिठाया और राज अवश्य करके वन की ओर चलने लगे। बोले महाराज गंडकी नदी के तट पर आए। बोले गंडकी नदी में खड़े रहते कई घंटे और गायत्री मंत्र का जाप करते, यज्ञ किया करते। बोले कई दिन हो गए। एक दिन वह गंडकी नदी में भगवान का भजन कर रहे थे तो उसी समय क्या देखा कि एक सिंगनी आई है और वह सिंगनी प्यासी थी, जलपान करने लगी। तो उसी समय किसी सिंह ने दहाड़ लगाई और जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई तो बोले महाराज सिंह की आवाज को सुनकर के सिंगनी डर गई और बोले महाराज वह मृगी जाकर के गंडकी नदी में कूद गई। बोले महाराज गर्भवती थी, प्रसव की पीड़ा सहन नहीं कर पाई, बच्चे को जन्म दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज के नेत्र खुले तो सोचा कि मृगी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मृगी का जो बच्चा है यदि हम बचाने नहीं गए तो मृगी के बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। बोले माला को गले में डाला और मृगी के बच्चे को लिया और बाहर निकल करके आए, आगे की लता पताओं को जलाया, उसे तपाया। बोले महाराज दया धर्म का मूल है, दया करनी अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मुंह करना गलत बात है। दया की भरत जी महाराज ने अच्छी बात की, लेकिन भरत जी महाराज की वह दया मुंह में बदलती चली गई। जब भजन करने के लिए बैठते तो बोले महाराज मृगी का वह छोना आसपास बोलता है। भरत जी महाराज का ध्यान भंग होता, लेकिन फिर सोचते कोई बात नहीं है, इसके पिता है नहीं, माँ की मृत्यु हो गई जन्म देते समय, मैं ही तो इसका सब कुछ हूँ। और बोले महाराज एक दिन सजातीय झुंड मिल गया तो मृगी का वह छोना अपने सजातीय झुंड के पास भाग गया। बोले प्रेम दीवाने भरत जी इतने पागल हो गए कि पृथ्वी मैया से पूछते हैं, हे क्षिति जहाँ भी गया होगा मृग का छोना तुमसे होकर के गया होगा, तुम बताओ ना मृग का छोना मुझे छोड़कर के कहाँ चला गया है। मैया पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्र देवता से पूछते हैं, तुम बताओ ना मृग का छोना कहाँ गया है। चंद्र देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। सूर्य देवता से पूछते हैं। बोले महाराज अंत में यही कारण निकला कि जब भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, अंत या मति सा गति,
बोले महाराज जैसे भरत जी महाराज की मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में भरत जी महाराज मृग बन गए। शास्त्र कहता है अंति या मति सा गति, अंत में हमें जिसका स्मरण रहता है बोले महाराज वही योनि हमें प्राप्त होती है। बोले मृग की याद रही इसलिए दूसरा जन्म में भरत जी महाराज मृग बन गए। लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या का प्रभाव है कि सब मृग हरी हरी घास खाते, लेकिन बोले महाराज एक मृग हरी हरी घास नहीं खाता। सोचते हैं कि पहले जन्म में थोड़ा सा मोह किया, मृत्यु हुई तो मृग बन गए, और यदि इस जन्म में हरी भरी घास खाई तो हरी भरी घास में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी मेरे उदर में जाएंगे तो कभी भी हम मृग की योनि से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और एक दिन वृक्षों के घर्षण से आपस में आग लग गई, और जैसे ही वृक्षों के घर्षण से आपस में आग लगी तो बोले महाराज जब तीसरा जन्म हुआ तो वही मृग बोले आंगीरस पंडित के घर में जन्म ले लिया। बोले महाराज आंगीरस पंडित की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी के केवल 2 पुत्र हैं और एक पत्नी के 1 पुत्र और पुत्री है। बोले जिस पत्नी के 2 पुत्र हैं उनमें से छोटे वाले भरत जी महाराज हैं। पूर्व की तपस्या का प्रभाव है, मस्तक पर तेज झलका करता है, नेत्र चमचमाया करते हैं, चौड़ा वृक्ष स्थल है, लंबी भुजाएं हैं, हष्ट पुष्ट देह है। आंगीरस पंडित मुख को देख करके सोचा करते हैं कि मेरे घर में कोई विद्वान पुरुष पैदा हुआ है। एक दिन अपने पुत्र को बुलाया और गायत्री मंत्र दिया और कहा कि बेटा सायंकाल के समय तक मुझे यह मंत्र तुम याद करके सुनाओ। और जैसे ही गायत्री मंत्र को दिया तो भरत जी महाराज समझ गए कि ये मंत्र आत्मा के ज्ञान के लिए नहीं है, आत्मा के बोध के लिए नहीं है, ये मंत्र तो यजमानी संभालने के लिए है। जिस झंझट से मैं बचना चाहता था उसी झंझट में फिर पड़ जाऊंगा। तो बोले महाराज कई दिन हो गए लेकिन भरत जी महाराज उस मंत्र को नहीं सुना पाए। तो पिताजी ने सोचा कि मैं तो सोचा करता था कि ये बेटा विद्वान पैदा हुआ है, लेकिन ये तो एकदम जड़ पैदा हो गया। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, इसलिए उस पुत्र का नाम रख दिया जड़भरत। और बोले महाराज जैसे जड़भरत नाम रखा, समय आने पर माता पिता की मृत्यु हो गई। जड़भरत जी हमेशा ब्रह्म चिंतन में लीन रहा करते हैं। एक दिन भाभियों ने कहा कि अपने भाई से कहें कि या तो कुछ काम काज करें या घर से निष्कासित हो जाएं। ध्यान रहे जब तक हम दुनिया वालों के काम के रहा करते हैं तब तक दुनिया वाले प्रेम किया करते हैं, और जिस दिन हम दुनिया वालों के काम के नहीं रहते हैं उस दिन प्यारे 1 लोटा पानी की कोई पूछता नहीं है। जब भरत जी महाराज काम नहीं करते तो भाई भी ईर्ष्या करने लगे, भैया भरत या तो काम किया कर या घर से बाहर चल। बोले महाराज जैसे ही भरत जी महाराज को लिया, बोले खेत की मेड़ पर जाकर के बिठा दिया, भरत जी यहीं पर तुम्हें भोजन लाया करेंगे, तो यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर। भरत जी महाराज ने कहा हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा, हे परमात्मा जो तेरी इच्छा थी वही ठीक, मैं यहीं पर खेत की मेड़ पर भगवान का भजन करूंगा। और एक दिन देखा कि राजा रघुवर निकल रहे हैं, और जब राजा रघुवर निकल रहे थे तो बोले महाराज 4 बार वाहक उनकी पालकी को खींच रहे थे, तो उन भार वाहकों में से अचानक एक भार वाहक बीमार हो गया। और जब एक भार वाहक बीमार हुआ तो राजा साहब से कहा गया, राजा साहब ने कहा कि जो भी पृथ्वी पर मिल जाए उसे मेरी पालकी में लगा लो, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, सब मेरी प्रजा में आते हैं। तो बोले महाराज और तो कोई नहीं मिला, केवल जड़ भरत जी महाराज मिल गए। आज जड़ भरत जी महाराज को राजा रघुवर की पालकी में लगा लिया। ध्यान देना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो 5 कदम आगे की जमीन को देख कर के चलते हैं कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चीटा या चीटी ना आ जाए, जाने अनजाने में भी हमसे कोई पाप ना हो जाए। और जब 5 हाथ आगे की जमीन देख कर के चल रहे थे, जैसे चीटी दिखाई दी तो जड़ भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी, और जैसे जड़ भरत जी महाराज ने छलांग लगाई तो राजा रघुवर की पालकी हिल गई। एक बार राजा रघुवर ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार फिर कोई चीटी आती दिखाई दी, फिर जड़ भरत जी महाराज ने छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई तो बोले महाराज राजा रघुवर की पालकी हिल गई। राजा रघुवर ने आवाज लगाते हुए कहा भैया क्या तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? तो एक भार वाहक ने कहा कि अभी अभी जिस व्यक्ति को लगाया है
वो व्यक्ति बार बार छलांग लगा रहा है। तो राजा रघुबर ने पर्दा को हटाया और जैसे ही देखा तो जल भरत जी महाराज के चेहरे पर तेज झलक रहा है, लेकिन व्यंग के बाण कसने लगे। राजा रघुबर कहने लगे, अरे बहुत दुबला पतला है, इसलिए इससे मेरा वजन उठाया नहीं जा रहा है। और जैसे ही व्यंग के बाण कसने लगे तो जल भरत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। 40 बसंत बीत गए थे, लेकिन जल भरत जी महाराज कभी बोले नहीं थे। जल भरत जी महाराज ने कहा कि यदि ये व्यंग के बाण कसता रहा तो मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे नरक मिलेगा और आने वाले इतिहास में दुनिया के लोग कहेंगे कि राजा रघुबर की पालकी का भार भरत जैसे संत ने रख लिया था, फिर भी उसे नरक का दर्शन मिला। आने वाले इतिहास में लोग मुझे कलंकित कहेंगे कि जिसका भार राजा रघुबर का भार जल भरत जैसे संत ने रख लिया था, फिर भी नरक मिला। तो आज मुझे बोलना पड़ेगा। बोले महाराज 40 बसंत बीत गए लेकिन बोले नहीं थे, आज बोले तो राजा रघुबर से जल भरत जी महाराज कहने लगे, मोटा होना पतला होना ये तो देह के धर्म होते हैं। मोटा होना पतला होना ये तो देह के धर्म होते हैं, और मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा तो नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है। जैसे ही कहा राजा रघुबर ने अपना उदाहरण दिया। बोले महाराज किसी माता ने चूल्हे को जलाया और चूल्हे को जला करके बर्तन पर मांजन लगाया और मांजन लगा करके बर्तन में पानी डाला और चूल्हे को जला करके जब वह बर्तन चूल्हे पर रखा तो सबसे पहले तो वह बर्तन वह बटलो ही गर्म होगी। वो बटलो ही गर्म होगी तो पानी उबाल देगा, और जब पानी उबाल देगा तो माताएं उसमें चावल डालती हैं, और जब चावल डाल देती है तो उबाल के कारण चावल धान बनकर के तैयार होते हैं, पक कर के तैयार होते हैं। बोले महाराज फिर वह भात बना करते हैं। तो ऐसे इस शरीर में ही आत्मा विराजमान है। यदि हाथ को कष्ट होगा तो क्या इस शरीर में बसी आत्मा को कष्ट नहीं होगा? और जैसे अपने उदाहरण को दिया तो जल भरत जी महाराज ने कहा, राजा रघुबर हो तो मूर्ख है, लेकिन संतों का सत्संग करके तुमने सत्संग की बातें सीख ली है। यदि मैं कहूं कि आकाश को पकड़ लो तो राजा रघुबर तुम ही बताओ, क्या कोई आकाश को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकता है? यदि मैं किसी से कहूं कि आत्मा का कलर बताओ, नीला होता, पीला होता, गुलाबी होता, हरा होता, कैसा होता, तो तुम ही बताओ राजा रघुबर, क्या कोई आत्मा का कलर बता सकता है? राजा रघुबर ने कहा कि तो सत्य है। बोले महाराज वैसे आत्मा नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है। जब देह रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेती है। आज राजा रघुबर चरणों में गिर गए और कहा कि बाबा आप कौन हैं? क्या कपिल भगवान हो? जल भरत जी महाराज ने कहा ये तुम्हारी दूसरी गलती है, जो तुम हो वही मैं हूँ। बोले महाराज राजा रघुबर का अज्ञान दूर किया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित इसी वंश में आगे चल करके ब्रज राजा हुए। बोले महाराज सष्टम स्कंद ने सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया, और बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि कहूं कहा लगे नाम बड़ा सबको आती होगी, अवधी भाषा में है। यदि आपको आती हो तो हमारे साथ गाया करो, हमें अच्छा लगता है। बोले महाराज कहो कहा लग नाम बढ़ाई, एक बार अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो अजामिल का उद्धार कर दिया। बोले राम ने तो एक को तारा है, राम एक बसती तारी
हमने कहा कि हमारे यहाँ के श्रोता इतने अच्छे हैं कि उन्हें मानस का इतना ज्ञान होता है कि हम आधी अर्धाली कह पाते हो और नीचे से श्रोता बैठे आधी अर्धाली पहले कह देते हैं। और जब हम कह रहे थे तो एक भैया उठ करके खड़े हो गए, बोले दीदी कथा हमारे यहाँ कर रही बड़ाई अपने यहाँ की। तो हमने कहा कि भैया वो गाते हैं इसलिए हम कहते हैं, और यदि तुम्हें आती हो तो तुम भी गाया करो। बोले दीदी हमें पूरी मानस याद है, आप कोई भी चौपाई हमसे पूछ लो। तो हमने कहा कि भैया तुम एक ही चौपाई गाना। हमने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, सो नीचे से सज्जन बैठे भले व्यक्ति बोले तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। भैया दुनिया में बड़े विचित्र आदमी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की नाम की महिमा का वर्णन किया। आए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बाबा भगवान को समदर्शी कहते हैं, और यदि भगवान समदर्शी हैं तो भगवान हमेशा दैत्यों को मारा करते हैं और देवताओं को बचाया करते हैं। यदि ऐसा है तो भगवान हमेशा दैत्यों को क्यों मारते, देवताओं को क्यों बचाते? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जो प्रश्न तुमने हमसे किया है ना, यही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने कन्हैया से किया था। बोले जिस समय राजसू यज्ञ हुआ तो राजसू यज्ञ में बात चलाई गई कि प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है। तो तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि प्रथम पूजन का अधिकारी तो द्वारकाधीश है। जैसे द्वारकाधीश की बात कही तो उसी सभा में बैठे हुए थे शिशुपाल ने उठ करके खड़े होकर के कहा कि कोई कन्हैया को कहता है कि देवकी का पुत्र है, तो कोई कन्हैया को कहता है कि यशोदा का पुत्र है, जिसके कुल खानदान का पता नहीं उसके लिए कहते हो कि प्रथम पूजन का अधिकारी। अरे ऐसा व्यक्ति प्रथम पूजन का अधिकारी नहीं हो सकता। अब पांडवों के सामने यदि कन्हैया से कोई अपशब्द बोले तो सहन नहीं होता। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, आज ही हम इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे, जब इसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा। बोले महाराज जब 101 गालियां पूरी हो गई तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया तो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, वह ज्योति आकाश में गई, 7 बार भ्रमण किया और उसके बाद आकर के भगवान श्री कृष्ण के उदर में विलीन हो गई। बोले महाराज जिसका तेज भगवान के उदर में विलीन हो जाए उसे सायुज्य मुक्ति कहा करते हैं, और सायुज्य मुक्ति से ऊंची दुनिया में कोई मुक्ति नहीं होती है। तो उसी सभा में बैठे तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया, कन्हैया अभी अभी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि शिशुपाल ने तुम्हें 101 गालियां दी, और ऐसे दुष्ट दैत्य को तुमने इतनी ऊंची मुक्ति प्रदान कर दी जो अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मोनेंद्रों को नहीं मिला करती है। तो भगवान ने मुस्कुराकर के कहा, बोले महाराज एक जन्म से नहीं 3 जन्म से चाह रहा था कि भगवान के हाथों से हमें सायुज्य मुक्ति मिल जाए। बोले पहले ये रावण बना, जानकी का बहाना बना करके भगवान से वैषम्यता की। बोले महाराज दूसरी बार हिरण्यकश्यप बना, प्रहलाद का बहाना बना करके भगवान से वैषम्यता की, और तीसरी बार शिशुपाल बना तो भगवान के हाथों से सायुज्य मुक्ति कर ही प्राप्त हुई। तो कहा कि अब आप ही बताओ भगवान भेद कहाँ करते हैं, जो मुक्ति अपने अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्रों को नहीं देते हैं वो मुक्ति कभी कभी भगवान दैत्यों को दे दिया करते हैं। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए और कहा कि बाबा यह बताओ ये प्रहलाद कौन है, ये हिरण्यकश्यप कौन है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। बोले हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ कयाधु नाम की कन्या से। बोले समय आने पर 3 पुत्रों को जन्म दिया, राध अनुराध और संग्राध। बोले तीनों पुत्रों को दैत्यों ने मार दिया, देवताओं ने मार दिया, और जैसे तीनों पुत्रों को मारा तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि चलो चल करके भगवान की तपस्या कर लेते हैं। और जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया, बोले मैया कयाधु उस समय गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया तो जो देवता थे बोले कयाधु को पकड़ा, वो कयाधु को पकड़ करके अपने आश्रम पर ले जाने लगे।
आश्रम पर ले जा रहे थे तो मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। बोले कयाधु को कहाँ लिए जा रहे हो? बोले कयाधु से तो हमें कोई वैषम्यता नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो मेरे शत्रु का बालक है, और इसके गर्भ से जो बालक होगा, जब दैत्य का बालक है तो दैत्य ही पैदा होगा, असुर ही पैदा होगा। तो देवर्षि नारद ने कहा, देवताओं मैं कहता हूँ कि कयाधु के गर्भ से दैत्य बालक पैदा नहीं हो गया होगा, कयाधु के गर्भ से तो भगवान का भक्त पैदा होगा। देवर्षि नारद के कहने पर छोड़ दिया। देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए। बोले महाराज समय कैसे व्यतीत हो? तो देवर्षि नारद वक्ता बन गए और मैया कयाधु श्रोता बन गई। आज देवर्षि नारद कथा सुनाया करते हैं। बोले उस समय मैया कयाधु का गर्भस्थ शिशु 7 महीने का था। वो शास्त्र कहता है जब माताओं का गर्भस्थ शिशु 7 और 8 महीना का हो तो ज्यादा से ज्यादा पुराण पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए, जिससे बालक विद्वान पैदा होता है। बोले महाराज कयाधु बड़े भाव से कथा सुनती है। इधर हिरण्यकश्यप ने भयंकर तपस्या की। बोले इतनी तपस्या की कि हिरण्यकश्यप के शरीर पर दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा मांग लो क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा वो तो मैं भी नहीं हूँ, कुछ और मांगो। जब कुछ और मांगने के लिए कहा तो हिरण्यकश्यप ने झड़ी लगा दी। बोले सबसे पहला वरदान दो कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दो ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान दो ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले चौथा वरदान दो ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले पांचवा वरदान दो कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी मानव से ना मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले छठवां वरदान दो कि 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। बोले महाराज भयंकर वरदान मांगे। ब्रह्मा ने कहा बस कर भैया, मांगने वाले तो बहुत देखे लेकिन तुझ जैसे मांगने वाला पहली बार मिला है। और जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस लौटा, बोले महाराज कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु भी अपने घर आई। समय आने पर जन्म दिया। नाम रखा गया उस बालक का प्रहलाद। बोले जन्म से ही भगवान की भक्ति में रंगा हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने, बोले हिरण्यकश्यप जो दानव विश्वविद्यालय है उसमें प्रहलाद को छोड़ दिया। बोले वहाँ के गुरु हैं संडा और अमर्क, एक को दिखाई नहीं देता है और एक को सुनाई नहीं देता है। बोले महाराज छल कपट की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, और जब छल कपट की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं तो प्रहलाद सुन तो लेते हैं लेकिन उनका मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं। कई दिनों के बाद एक बार हिरण्यकश्यप गए और अपने बेटा प्रहलाद को बुलाया। ध्यान देना, जो भगवान का भजन करता है उसमें आकर्षण ही अलग होता है। आज प्रहलाद को देख करके इतना आकर्षण बढ़ा। बोले हाथ में लिया, गोदी में बिठाया और हाथ फेर करके पूछने लगे बेटा यह बताओ अब तक के अध्ययन काल में क्या सीखा। तो प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा पिताजी अब तक के अध्ययन काल में मैंने सीखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने सीखा है कि श्रवणम सबसे पहली भक्ति है कि भगवान की कथा का श्रवण करो। बोले दूसरा मैंने सीखा है पाठ कि भगवान का कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तन। बोले फिर मैंने सीखा है कि विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों का दर्शन करो। और फिर पता है पिताजी भगवान का कीर्तन करते करते एक दिन भगवान के चरणों का दास बन जाओ। और जैसे कहा कि भगवान के चरणों का दास बन जाओ, हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया। बोले मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, ये नारायण कह रहा है और कहता है कि भगवान का दास बन जाओ। संडा अमर्क को बुलाया, ये छल कपट की विद्याएं क्यों नहीं पढ़ाते हो, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बोले जिस समय भगवान ने हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को मारा था बराह भगवान का रूप धारण करके, उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान से वैषम्यता रखने लगा था। संडा अमर्क ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता हूँ,
मुझे लगता है कि हमारे आश्रम पर कोई विष्णु का गुप्तचर छुपा हुआ बैठा है। बोले ध्यान रखना, आज के बाद मेरे नारायण का पुत्र, मेरे नारायण का नाम मेरे पुत्र के मुख से निकलना नहीं चाहिए। बोले महाराज छोड़ करके चले गए और जैसे दूसरी बार आए फिर पूछा बेटा क्या सीखा? तो प्रहलाद ने फिर कह दिया कि मैंने तो पिताजी यही सीखा कि संतों का संग करो और भगवान का भजन करो। बोले महाराज फिर क्रोध से लाल पीला हुआ, संडा अमर क्रोधित हो गए और जैसे ही संडा अमर क्रोधित हुए प्रहलाद को बुलाया, बताओ प्रहलाद ऐसी शिक्षा तुम्हें कौन दिया करता है? तो प्रहलाद ने कहा गुरुजी आपको तो शिक्षक कहा गया है, ध्यान देना शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। बोले शिक्षक उसे कहते हैं जो सरकार ने कहा है उसी को पढ़ाया जाए, उसे शिक्षक कहते हैं। और गुरुजी उसे कहते हैं जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा है वैसा पढ़ाया जाए, उसे गुरुजी कहा करते हैं। तो प्रहलाद कहने लगे संडा अमर से कि हमारे पिता ने तुमसे कहा है कि आप कंसा वाला का पढ़ाओ, कि कंसा वाला का घर दूषण वाला का, 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 गधा वाला का भैया बड़े प्रेम से कहा, कंसा वाला का घर दूषण वाला का, कंसा वाला का घर दूषण वाला का, कंसा वाला का घर दूषण वाला का। कंसा वाला का घर दूषण वाला का। प्रहलाद कहने लगे गुरुजी हमारे पिताजी ने कहा है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें धन देंगे, इसलिए तुम कंसा वाला का पढ़ाओ, तो तुम मुझे कंसा वाला का पढ़ाते हो। मेरे पिता ने कहा कि धन देंगे, आप खरदूषण वाला खा पढ़ाओ, तो आप मुझे खरदूषण वाला खा पढ़ाते हो। मेरे पिता ने कहा कि गधा वाला का पढ़ाओ, तो आप मुझे गधा वाला का पढ़ाते हो। लेकिन गुरुजी धर्म ग्रंथ कहते हैं क्या पढ़ाना चाहिए? संडा अमर्क ने कहा प्रहलाद क्या पढ़ाना चाहिए? तो आज प्रहलाद बताने लगे कृष्णा वाला का, गरदारी वाला का, कृष्णा वाला का गरदारी वाला का, कृष्णा वाला का गरदारी वाला का, कृष्णा वाला का गरदारी वाला का, गणेश वाला का भैया बड़े प्रेम से का, कृष्णा वाला का गरदारी वाला का, कृष्णा वाला का गरदारी वाला का। गुरुजी हमारे पिताजी कहते हैं कंसा वाला का पढ़ाओ, पैसा देंगे तो आप कंसा वाला का पढ़ाते हो, जबकि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कृष्णा वाला का पढ़ाओ। मेरे पिताजी कहते हैं खरदूषण वाला खा पढ़ाओ, तो आप खरदूषण वाला खा पढ़ाते हो, जबकि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि खरारी वाला खा पढ़ाओ। मेरे पिता ने कहा धन देंगे गधा वाला का पढ़ाओ, तो आप गधा वाला का पढ़ाते हो, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गणेश वाला का पढ़ाओ। और आज जैसे प्रहलाद ने सुनाया, संत अमर्क ने कहा कि इसे समझाना तो नामुमकिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन मित्रों ने कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी तुम पर कितने जुल्म करते हैं, कभी समुद्र से गिराते हैं, कभी बुआ को बुला करके अग्नि में जलाने का प्रयास करते हैं, क्यों तुम नारायण का नाम नहीं भूलते? अरे तुम्हारा नारायण क्या देता है? पालन पोषण मां करती है, पैसा पिता से प्राप्त होता है, गाय भैंसों से दूध प्राप्त होता है, सगे संबंधियों से प्रतिष्ठा मिल, नारायण तुम्हारा क्या देता है? तो आज प्रहलाद कहने लगे भैया नारायण ने इतना कीमती शरीर दिया है और हम कितना धन दौलत कमा लें, कितनी प्रतिष्ठा पद कमा लें, बोले महाराज कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है भैया कि तुम्हें भी मेरे नारायण का स्मरण करना चाहिए। और आज प्रहलाद कहने लगे कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा
नहीं है, इसलिए मेरे भगवान नारायण का नाम लो। ध्यान देना, कुछ साथ नहीं जाता है। बोले जिस दिन पिता बेटी के हाथ पीले कर देता है और अपने ससुराल से आती है तो कहती है पिताजी माँ जाना चाहती है, घर में कुछ ठीक नहीं होगा। बोले पुत्री कब तक साथ देती है, तो साधक ने लिखा है पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक। पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान। पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक। पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान। जैसे ही हाथ पीले होते हैं और आते ही एक दिन रुकती है, कहती है माँ चलना चाहती हो, घर में कुछ ठीक नहीं होगा। बोले पुत्र भी कब तक साथ देता है। बोले जैसे ही प्राण निकले पुत्र भी कहता है जल्दी से घर से बाहर निकालो, बिस्तर से नीचे उतारो वरना दुर्गंध आ जाएगी। पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक। पुत्री साथ देगी सिर्फ कन्यादान। पुत्र साथ देगा सिर्फ अग्निदान तक। पुत्री साथ देगा सिर्फ अग्निदान तक। बोले महाराज पुत्र अंतिम संस्कार करके आता है, पड़ती है कि अब जमीन अपने नाम करा लें, जो बहनों के नाम चढ़ गई है कहीं बहने ससुराल से आकर के ले ना जाए। बोले पिता को भूल जाते हैं, प्रॉपर्टी पर नजर जाती है। और बोले महाराज पत्नी कब तक साथ देती है। पत्नी साथ देती है सिर्फ मकान तक। पुत्री साथ देगी सिर्फ मकान। बोले महाराज मकान तक पत्नी रहती है, रोती रह जाती है, मांग के सिंदूर को मिटा लेती है। 13 दिन तक रोती है, 13 दिन के बाद कबीरदास जी कहते हैं पत्नी भूल जाती है। बोले भाई 6 महीने तक रोता है, लेकिन एक माँ होती है जो जन्म जन्म तक रोती है। बोले महाराज पत्नी केवल मकान तक साथ देती है और मित्र कहाँ तक साथ देते हैं, तो साधक ने लिखा है पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक। पत्नी साथ देती है सिर्फ मकान तक। मित्र साथ देते हैं सिर्फ साथ साथ तक। पुत्री साथ देती है सिर्फ साथ तक। बोले 4 मित्र आगे जाते हैं, 4 पीछे जाते हैं। एक कहता है क्या लेके आया है, दूसरा कहता है आया तो हम मुट्ठी बांध करके, और जब गया है तो हाथ पसारे जा रहा है। एक कहता है भैया सब यहीं पर रह जाता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। तो वहीं पर दूसरा कहता है कि पुण्य किया होगा तो पुण्य लेकर के गया होगा और पाप किया होगा तो पाप लेकर गया। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया उसे, तूने जो कमाया उसे दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा।
मित्रों कुछ साथ में नहीं जाता है, इसलिए मेरे नारायण का भजन कर लो। सभी मित्र कहने लगे भैया जब तू कहता है तो, लेकिन तेरे पिता की याद आते ही हृदय कांप जाता है। तेरे पिता ने तुझ पर कितने जुल्म किए। प्रहलाद कहते वही बात तो कह रहे हैं भैया, हमारे पिता ने कितने जुल्म किए, लेकिन तुम ही बताओ क्या मेरा बाल बांका होगा। इसलिए मेरे साथ मेरे नारायण का नाम लो। और आज जैसे प्रहलाद ने कहा, सभी मित्रों का मन करने लगा कि नारायण का नाम ले। बोले महाराज किसी के हाथ में झांझ दे दी, किसी के हाथ में मृदंग दे दी। बोले महाराज आज भगवान नारायण का नाम प्रहलाद के साथ सभी मित्र ले रहे हैं। आए हम और आप भी गुनगुनाएं। ओ श्रीमन नारायण 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 शिष्यों से कहा जाओ देख करके आओ मेरे विद्यालय में नारायण का नाम कौन ले रहा है। और जैसे सैनिक आए तो सोचा कि सबसे पहले प्रहलाद को बंद करें, तो जब प्रहलाद बंद होगा तो सब अपने आप हो जाएंगे। बोले महाराज जैसे प्रहलाद को छुआ ऐसा करंट लगा कि वो सैनिक भी प्रहलाद के साथ नारायण का नाम लेकर के नृत्य करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन हो रहा है। वो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति बोलता है तो भगवान का नाम सत्संग में बैठ करके लेता है तो क्या होता, बोले उसके पाप निकलते हैं। बोले पाप निकलते हैं पर जाते कहाँ हैं, बोले जो नहीं बोलता उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब जो नहीं ले रहा है तो समझो कि दूसरों के पाप आप पर आ रहे हैं। अब जो चाहते कि भैया हम नहीं लेना चाहते हमारे ही पापी है तो सभी लोग गाएंगे। आज संडा अमरक भी आए तो सोचा कि प्रहलाद को छुए, और जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो ऐसा करंट लगा कि प्रहलाद के साथ नृत्य करते हुए नाम लेने लगे। श्रीमन नारायण नारायण सोचा प्रहलाद को बंद करें, और जैसे ही प्रहलाद को छुआ ऐसा करंट लगा कि बोले महाराज के साथ संडा अमरक भी नृत्य करने लगे। ये आवाज हिरण्यकश्यप की कान तक गई तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो तो सही मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। और
और जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप आए तो देखा कि अब तक तो एक बीमार था, लेकिन अब यह बीमारी तो हजारों में फैल गई है। बोले महाराज ये बीमारी तो हजारों में फैल। तो प्रहलाद ने कहा कि पूछना है तो यह पूछो कि मेरा नारायण रहता कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तुम्हारा प्रहलाद, तुम्हारा भगवान इस खम्भे में रहता है? तो महाराज वर्णन मिलता है कि जो खम्भा था वो आग में तपा हुआ खम्भा था। तो प्रहलाद की नजर गई तो उस खम्भे पर चींटी चल रही है। प्रहलाद ने सोचा कि जब आग के तपे हुए खम्भे पर चींटी चल रही है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो जरूर इस खम्भे में मेरा परमात्मा होगा। आज प्रहलाद ने कह दिया हाँ पिताजी मेरा परमात्मा इस खम्भे में है। और जैसी खम्भे की बात कही, बोले हिरण्यकश्यप ने अपने गदा का प्रहार उस खम्भे पर किया और जैसी खम्भे पर किया, गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निक्षो डरना हर को रूप अति भयानक है, तगड़ कड़कड़ावे हसन जीव लपलपावे चितवन सरोज मानो अंग जात खारो है, चितवन सरोज मानो अंग जात खारो है, चितवन सरोज मानो अंग जात खारो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। बोले महाराज जैसे ही खम्भा फटा उस खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और झपट करके आज हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। और जैसे ही झपट करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा, बोले महाराज हिरण्यकश्यप 1 मिनट के लिए तो डर गया, लेकिन बोले आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था। बोले क्या वरदान प्राप्त किया था? बोले मैंने यह वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो बोले महाराज भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि तू ही देख ऊपर है कि नीचे। तो कहा कि ना तो ऊपर है ना नीचे है, ना आकाश में है ना पाताल में है, तो मृत्यु लोक है, बीच का लोक है। तुमने मुझे बीच के लोक में पकड़ रखा। बोले तेरा ये वरदान भी पूर्ण हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप मेरी तरफ देख, मैं नर दिखाई दे रहा हूँ कि नारायण। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना तो तुम नर हो ना नारायण हो, तुम तो दोनों ही हो। तो भगवान ने कहा तेरा दूसरा वरदान पूर्ण हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। बोले फिर काहे से मारोगे? बोले नाखूनों से अपना उदर विदीर्ण करूंगा और नाखून ना अस्त्र में आते हैं और ना ही शस्त्र में आते हैं। बोले फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि मैंने तुझे बीच दहली पर रखा है, ना अंदर है ना बाहर है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं। बोले ना सुबह है ना शाम है, सायंकाल की बेला है गोधूल की बेला है, तेरा ये भी वरदान पूर्ण हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले इसलिए नहीं, क्यों नहीं मार सकते? बोले भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई हुई किसी मानव से ना मरूं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ब्रह्मा सारी सृष्टि को बनाता है, लेकिन ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, तेरा ये वरदान भी पूर्ण हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया था कि 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि 13वां महीना पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास तेरे लिए ही तो तैयार किया है, तेरा ये वरदान भी पूर्ण हुआ। बोले महाराज आज हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उठाया और अपनी गोदी पर रख लिया। सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं। वो बोले महाराज देखते देखते देवताओं के आज अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उधर विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। बोले हमारा भगवान लग रहे हैं। समस्त देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे भैया सभी लोग बैठ करके और आज जैसी मुबारक लग रही है। नारद जी आए स्तुति करे
दर्शक भगवान ने भगवान के चरणों को देखा। वो भगवान की भक्ति भगवान के चरणों में विद्यमान रहा करती है। और आज चरणों को देखा, स्तुति करने लगे तो भगवान को इतना लाड आया, इतना लाड आया कि बोले महाराज प्रहलाद को गोदी में उठाया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लाड करती है, जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, वो बादशाह के वशुभूत होकर के महाराज जिह्वा से उसके शरीर का चुंबन करने लगती है। ऐसे ही आज भगवान ने प्रहलाद के शरीर का अपनी जिह्वा से चुंबन करने लगे। और जैसे प्रहलाद के शरीर का चुंबन करने लगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान जब प्रहलाद को लाड लड़ा रहे थे तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैंने दैत्य कुल में जन्म लिया, मेरे पिताजी तो एक बार भी आपका नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, उसके पुत्र को तुमने अपनी गोदी में उठा लिया। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, मांगते तो वो है जो जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद ने कहा कि देना चाहती हो तो यही दे दो कि हमारे पिता को दुर्गति प्राप्त न हो, हमारे पिताजी को सदगति प्राप्त हो। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि जिसके बल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म ले लेता है, उसके पिता को तो छोड़ो, उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। बोले महाराज अंतरियों को तभी तो मैंने तुम्हारे पिताजी की अंतरियों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया है। आज प्रहलाद से कहा, फिर भी कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि बस आपके चरणों का स्मरण बना रहे, आपके नाम का गान मैं हमेशा करता रहूं, मेरा राम राम आपके नाम का गान करता रहे और प्रत्येक व्यक्ति में मुझे आपका दर्शन हो। और राधे श्याम राम ने लिख दिया प्यारे कि बस यही चाहता हूँ तुमसे, यह हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राममय राम राम इस राम राम में राम रहे। स्मरण करता रहे। आज प्रहलाद को भी भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि नामो जपते प्रभु कीने प्रसाद, नाम जपते प्रभु कीने प्रसाद, नाम जपते प्रभु नाम जपते प्रभु कीने प्रसाद, भगत श्रोमण हरे प्रहलाद, भगत श्रोमण हरे प्रहलाद, नाम में क्या शक्ति है प्यारे। दैत्य कुल में जन्म लिया लेकिन भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भक्तों में शिरोमणि हो गए प्रहलाद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्भे में बसा करते हैं लेकिन उन्हें निकालने के लिए प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं है। कि सूर्य अनेक फिर कड़ मागता, बेपद सूर सुस्वाद कहाँ, उन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी से चाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण खो प्रहलाद
कहाँ सूर्य के फेरे कड़ मांगत पे पद सूर्य ससुर कहाँ ताले मजीरा बजाती फेरे मीरा मत बारिश चारा कहाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मरे याद कहाँ नरसिंह बस प्रति कंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ नरसिंह बस प्रति कंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ नरसिंह बस प्रति कंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्भे में निवास करते हैं प्यारे, लेकिन उन्हें निकालने के लिए प्रहलाद जैसा कोई भक्त चाहिए। बोले भगवान का नाम लिया भक्तों में श्रोमणी हो गई, इसलिए हमको और आपको कहना चाहिए हे प्रभु आसरा इस जहां का मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए
जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया यारिकानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि दोतानि सर्वाणि नाशन्तो प्रदक्षिणामपदे पदे जलै शीतलीकरणै पुष्पै देवादिवन्दनं आराधितो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। यदि पूछना हो तो यह पूछो कि वो कहाँ नहीं रहता है। वो तो अणु अणु में है, कल कल में उसकी सत्ता विराजमान है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ यदि वो अणु अणु में है, कल कल में है तो दिखाई क्यों नहीं देता। सुरची माँ ने भरे हुए कंठ से कहा, सुनीति माँ ने, बेटा पुष्प के कड़कड़ में सुगंध है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ती है। दूध के कड़कड़ में घृत है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ता है। जब उसे जमाओ, जाकर के दध मंथन करो, तब जाकर के उसे घी प्राप्त होता है। ऐसी परमात्मा की सत्ता तो अणु अणु में